हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लेंस फार्मूला। फर्स्ट वी विल ड्राइव लेंस फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस इन केस ऑफ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। देन वी विल ड्राइव द सेम फॉर कनकेव लेंस। सो फर्स्ट बात करते हैं कन्वेक्स लेंस के लिए बोथ टाइप ऑफ इमेज रियल एंड वर्चुअल इमेज आर पॉसिबल। रियल इमेज कब बनती है कन्वेक्स लेंस के केस में? इसके लिए कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड फोकस। सपोज दिस इज ए कन्वेक्स लेंस एंड अगर हम यहाँ मान लेते हैं सपोज यहाँ इसका फोकस है, तो ऑब्जेक्ट को हमने फोकस से पहले कहीं भी रख दिया। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकस, सो कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ आना चाहिए हमारा? रियल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द फोकस। प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कन्वेक्स लेंस के लिए। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकस एक्सेप्ट इन्फिनिटी, यदि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे देन यू नो दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। उल्टा कर देते हैं हम, यदि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे। इसलिए ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी और फोकस के बीच में कहीं भी पुट कर देंगे देन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इमेज, राइट। नाउ व्हाट इज लेंस फार्मूला? लेंस फार्मूला क्या होता है? लेंस फार्मूला इट इज ए रिलेशन बिटवीन u, v and f. u is distance of object, v is distance of image and f is focal length, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी है। इनके बीच में एक रिलेशन होता है। इससे पहले हमने लेंस मेकर फार्मूला पढ़ा था। लेंस मेकर फार्मूला आपको याद होगा, वो किसके बीच में रिलेशन होता है? फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दीज टू स्फेरिकल सरफेस। नाउ वी आर ड्राइविंग लेंस फार्मूला। सो दोनों के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज लेंस फार्मूला एंड व्हाट इज लेंस मेकर फार्मूला। नाउ सपोज ए बी इज ऑब्जेक्ट। नाउ इस ऑब्जेक्ट से हम उन रेज की बात करते हैं। सपोज ए डी, वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। वी नो दैट द रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस passes through principal focus, right? So we know that in case of convex lens जो principal focus होता है वो एक real point होता है, right? So f is, मान लेते हैं f is principal focus, then the rays which are coming parallel to principal axis will pass through this focus and this is the refracted ray. एक वो रे जो यहाँ से AC के along आती हैं, means the rays which are coming through, या यूँ कह दें कि जो रेज इस प्रकार से आती हैं कि वो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद में लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती हैं। देन वी नो दैट ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हम क्या मान के चलते हैं कि यदि रे लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद में इस पॉइंट से पास होगी ऑप्टिकल सेंटर में से, तो बिना किसी डेविएशन के वो सीधी चली जाती है, राइट। यदि हम इन दोनों रेज की बात करते हैं तो ये दोनों रे लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद में इस पॉइंट ए डैश पे मिलती हैं, राइट। सो देखो रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद में दीज आर मीटिंग एक्चुअली एट दिस पॉइंट। सो ए पे क्या बनेगी? ए डैश पे ए की रियल और इन्वर्टेड इमेज कहाँ बन जाएगी? ए डैश पे। और ए डैश से यदि हम ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं देन ए डैश बी डैश किस प्रकार की इमेज होगी? वी कैन से दैट ए डैश बी डैश इज रियल, इन्वर्टेड and magnified image. Real, inverted and magnified image of the object is formed. This is the characteristics of this real image A dash B dash. Now we will drive the formula. फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम देखो यहाँ पर दो ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABC और दूसरी ट्राइंगल लेते हैं हम A डैश B डैश C। यदि हम इन दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं तो दोनों में ये वाला जो एंगल है दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट, ये 90 का है, ये वाला एंगल भी क्या है? 90 का, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। इमेज यहाँ से परपेंडिकुलर बन गई। सो इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं, तीसरा एंगल ये अपने आप इक्वल हो जाएगा। सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए वी नो दैट इफ ए दैट इज इन दोनों ट्राइंगल में ये तीनों एंगल इक्वल हों तो ट्राइंगल कैसी होती हैं?
similar triangle. So we can say triangle ABC and triangle A dash B dash C are similar triangle. और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड इन सिमिलर ट्राइंगल्स इज सेम. सो पहले हम ये ट्राइंगल लेते हैं ए डैश बी डैश सी. इस ट्राइंगल की ये साइड लेता हूँ मैं ए डैश बी डैश. इसके कोरस्पॉन्डिंग में इस ट्राइंगल में साइड हो जाएगी हमारी ए बी इज इक्वल टू, पहले हम ये ट्राइंगल लेते हैं ए डैश बी डैश सी. तो इसकी अब ये साइड ले रहे हैं सी बी डैश. इसके कोरस्पॉन्डिंग में सी बी डैश के कोरस्पॉन्डिंग में इस ट्राइंगल में कौन सी साइड आएगी, सी बी. इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट. यदि हम इसको और क्लियर करना चाहें यहाँ से, तो इस ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी को यदि हम यहाँ से घुमा के इसके ऊपर लेके आएंगे, तो इट इज़ क्लियर दैट ए बी के ऊपर कौन सी साइड आएगी हमारी, ए डैश बी डैश. जब ये ट्राइंगल पलट के यहाँ आएगी तो बी सी पे साइड कौन सी आ जाएगी, बी डैश सी. सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. नाउ अगेन वी टेक टू ट्राइंगल्स. यदि डी से हम ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं डी सी, देन वी कैन से दैट डी सी इज इक्वल टू ए बी बिकॉज दीज टू आर पैरेलल रेज. सो डी सी इज इक्वल टू ए बी. अब हमारे पास में फिर से दो ट्राइंगल आ गई. कौन कौन सी ट्राइंगल आ गई, डी सी एफ और ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ. दोनों में ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट, ये 90 का ये 90 का. फिर से दो एंगल इक्वल है. ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, ये सिमिलर. सो वी कैन से दैट इन ट्राइंगल्स, यदि हम दो ट्राइंगल लेते हैं, कौन कौन सी ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ट्राइंगल्स ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल डी सी एफ, दोनों सिमिलर हैं. सो अगेन वी कैन से दैट रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, इसके कोरस्पॉन्डिंग में साइड कौन सी आ गई हमारी, डी सी इज इक्वल टू, पहले हमने ये ट्राइंगल लिए तो राइट में भी पहले हम यही ट्राइंगल लेंगे. सो इसकी साइड कौन सी लेते हैं, हम ये साइड ले लेते हैं एफ बी डैश, एफ बी डैश अपॉन में ये आ जाएगा यहाँ से, इसके कोरस्पॉन्डिंग में साइड है सी एफ. देखो यदि हम इस ट्राइंगल को फिर से पलटी करके इसके ऊपर रखेंगे तो इट इज़ क्लियर दैट ये जो हमारे पास में साइड है डी सी, इस पे कौन सी साइड आएगी, ए बी. और ये जो साइड बी डैश एफ है ये किस पे आ जाएगी, सी एफ पे. इसको मान लेते हैं हम सेकंड. बट वी नो दैट डी सी इज इक्वल टू ए बी. यदि हम यहाँ से इस डी सी को ए बी से रिप्लेस कर देते हैं, देन वी हैव दीज टू इक्वेशंस 1 and 2. अब यदि हम इन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, दोनों के लेफ्ट में ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, यहाँ पर भी क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, दोनों के लेफ्ट सेम है. सो वी कैन से दैट देयर राइट विल आल्सो बी इक्वल. तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं एंड देन वी विल ड्राइव द फार्मूला. दोनों को इक्वेट करने के बाद में हमारे पास में क्या रिजल्ट आएगा, हम देखते हैं यहाँ से. सी बी डैश अपॉन सी बी, सी बी डैश अपॉन सी बी इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा हमारे पास में एफ बी डैश अपॉन सी एफ. अब इन दोनों में से देखो, यदि हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो हमारे पास में स्टैंडर्ड क्या क्या है, वी कैन सी दैट सी बी डैश, सी बी डैश इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और सी बी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. सी एफ हमें पता है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं. अब हमारे पास में ये फैक्टर बचा है एफ बी डैश. इस एफ बी डैश को हम दो टुकड़े कर लेते हैं. सी बी डैश में से यहाँ से यहाँ तक सी बी डैश है, इसमें से ये सी एफ माइनस कर देंगे, इस पूरी लेंथ में से इतनी लेंथ माइनस कर देंगे, ये बचेगा हमारे पास में. सो इसको हम लिखते हैं सी बी डैश अपॉन सी बी इज इक्वल टू एफ बी डैश को हमने टुकड़ों में तोड़ा और इसको ले हम राइट कर देते हैं सी बी डैश माइनस में सी एफ अपॉन में सी एफ. नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन
और जो भी हमारे पास में स्टैंडर्ड डिस्टेंस है सभी के वैल्यूज़ पुट कर देते हैं साइन कन्वेंशन को यूज़ करके। सी बी डैश ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की दूरी क्या होती है v, साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का v, और सी बी ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की दूरी साइन कन्वेंशन लगाओगे माइनस u इज इक्वल टू सी बी डैश दैट इज इक्वल टू v, और सी एफ क्या है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी, वी नो दैट कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव, सो इट इज इक्वल टू एफ, ये माइनस तो एज इट इज था यूँ ले आए, सी एफ पॉजिटिव एफ हो गया अपॉन में सी एफ दैट इज इक्वल टू एफ। नाउ इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं v को f से दैट इज इक्वल टू वी एफ, और माइनस u को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस यू वी, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस दैट इज इक्वल टू यू वी एफ। नाउ ये जो हमारे पास में माइनस यू वी है इसको हम इस साइड में ले आते हैं, ये बन जाएगा प्लस का, और इसको इधर ले चलते हैं दिस इज इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ। नाउ डिवाइडिंग ईच टर्म, यहाँ पर प्रत्येक टर्म को हम यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं, यू वी एफ, प्रत्येक टर्म को यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, देयर विल बी नो इफेक्ट, यू वी एफ से डिवाइड किया और क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास में, हम यहाँ से क्लियर करते हैं इसको, यू वी से यू वी कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर यू एफ से यू एफ कैंसिल हो गया, ये बचा 1 अपॉन वी माइनस एज इट इज, और यहाँ पर क्या था हमारे पास में वी एफ से वी एफ कैंसिल कर देते हैं, यहाँ रह गया हमारे पास में 1 अपॉन यू। सो फाइनली जो फार्मूला आया हमारे पास में दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। दिस इज नोन एज लेंस फार्मूला, ये हमने ड्राइव किया लेंस फार्मूला कन्वेक्स लेंस के लिए रियल इमेज के केस में। इसी प्रकार से हम ड्राइव करेंगे कन्वेक्स लेंस के लिए वर्चुअल इमेज। नाउ अगेन वी हैव कन्वेक्स लेंस एक्स वाई, ए बी इज ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। देखो कन्वेक्स लेंस के केस में वर्चुअल इमेज कब बनती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। नाउ देखते हैं किस प्रकार की इमेज बनेगी। यहाँ पर देखो इमेज कैसे बनती है, हम फिर से पहले की तरह उन वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, यहाँ से वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, राइट, ये रे लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद में दे विल पास थ्रू द फोकस। नाउ सो ये रे ए डी जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद में कहाँ से पास होगी, फोकस में से, ये वाली रे आई रिफ्रैक्ट हुई फोकस में से चलेगी। अब वो रे जो यहाँ से ऑब्जेक्ट से ए सी के अलोंग आती हैं, बिल्कुल पहले की तरह हम यूँ बात करेंगे, ए को सी से ज्वाइन कर देंगे, सो वो रे जो यहाँ से ए सी के अलोंग आती है, मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी, इट विल पास स्ट्रेट। तो यहाँ हम आगे देख सकते हैं कि आगे इनके बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन तो इसका मतलब ये आगे कहीं नहीं मिलेंगी। अब अगर इनको हम एक्सटेंड करके दोनों को पीछे ले आए, इस रे को एक्सटेंड करके पीछे ले आते हैं, इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देंगे, तो ये हमें पीछे किसी एक पॉइंट्स पे मिलती हुई दिखाई देंगी और रेज किस प्रकार से बनेंगी। सो इन दोनों रेज को हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, इसको यहाँ एक्सटेंड किया, इसको यहाँ एक्सटेंड किया, तो ये दोनों रे हमें इस पॉइंट ए डैश पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब ए की इमेज कहाँ बनेगी, ए डैश पे, और ए डैश से हम यदि ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं, देन द इमेज जो हमारी इमेज बन जाएगी वो कौन सी बन जाएगी, ए डैश बी डैश। दिस इज द फाइनल इमेज। और किस प्रकार की इमेज है, वी कैन सी दैट दिस इमेज ए डैश बी डैश इज वर्चुअल इरेक्ट। यदि हम इस इमेज की करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो ये इमेज किस प्रकार की है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड इमेज, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, सीधी इमेज बनती है। अब देखो इसका ये जो लेंस के
कन्वेक्स लेंस की ये जो करेक्टरिस्टिक्स है कौन सी, यदि हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पुट कर देंगे तो ये कन्वेक्स लेंस किस प्रकार की इमेज बनाता है, सीधी इमेज बनाता है, बड़ी बनाता है, राइट, और वर्चुअल बनाता है। अब ये केस आप डेली लाइफ में यदि कन्वेक्स लेंस को बुक के ऊपर रख के देखोगे तो कई बार आप देखना में जो लेटर्स हैं, जो वर्ड्स हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े दिखाई देते हैं, सीधे दिखाई देते हैं। यही कंसेप्ट हम किस में यूज़ करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ करते हैं। अगर हम सिंपल नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या होता है, क्या काम आता है सिंपल माइक्रोस्कोप, छोटी वस्तुओं को बड़ी करके दिखाने का काम आता है। तो वहाँ पर हम यही कंसेप्ट यूज़ करते हैं, यदि ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पुट कर देंगे तो वो सीधी और बड़ी इमेज दिखाएगा। नाउ वी विल ड्राइव द लेंस फार्मूला। पहले की तरह हम दो ट्राइंगल लेंगे, कौन कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी लेंगे, ए बी सी। दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगी, दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, सी बी डैश अपॉन सी बी, राइट। एक ही ट्राइंगल हो जाएगी। दूसरी ट्राइंगल कौन सी लेंगे हम, फिर से यदि डी को सी से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास में दो ट्राइंगल हम फिर से बनाएंगे। देखो पहले ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी लेते हैं, ट्राइंगल्स ए डैश बी डैश सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। दोनों में फर्स्ट इक्वेशन क्या बनाएंगे हम, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, सी बी डैश अपॉन सी बी। नेक्स्ट टाइम दो ट्राइंगल कौन कौन से लेंगे, ए डैश बी डैश एफ, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल डी सी एफ एंड ट्राइंगल डी सी एफ। ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ और ट्राइंगल डी सी एफ में फिर से ये वाला जो एंगल है ये कॉमन हो गया, दोनों में ये वाला एंगल 90 का होगा। फिर से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सो अगेन वी कैन से दैट रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए डैश बी डैश अपॉन डी सी, बट डी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, फिर से बी डैश एफ, ये आएगा हमारे पास में बी डैश एफ अपॉन में सी एफ, और बी डैश एफ को हम फिर से दो टुकड़े करेंगे। बी डैश यहाँ से यहाँ तक बी डैश एफ है तो इसका एक टुकड़ा तो हो जाएगा सी बी डैश, और दूसरा कौन सा होगा, सी एफ। एक टुकड़ा हो गया इसका सी बी डैश प्लस में सी एफ अपॉन में क्या आ गया, सी एफ। सो दो ट्राइंगल हमारे पास में देखो, एक तो ट्राइंगल ए बी सी, ए डैश बी डैश सी और ए बी सी, यहाँ से इनसे एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन हमारे पास में कौन सी आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। दोनों के लेफ्ट इक्वल हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, दोनों के राइट को इक्वल कर देंगे एंड देन वी विल ड्राइव द फार्मूला। सेम फार्मूला आएगा हमारे पास में, क्या फार्मूला आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये तो हो गया इसके लिए वर्चुअल इमेज के लिए। नाउ इन द सेम वे वी विल ड्राइव द लेंस फार्मूला फॉर कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, in case of concave lens image is always virtual whatever be the position of object। मतलब अब हम यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज जो बनेगी वो हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। अब देखो फिर से हम पहले की तरह वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं उनकी बात करते हैं। सो ये रेज जो AD के अलोंग आती है, नाउ याद कीजिए आप कनकेव लेंस के केस में क्या होता है, ये रेज दिस विल रिफ्रैक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इसका रीजन हम पढ़ चुके हैं पहले। नाउ इस रे को यदि हम एक्सटेंड करके बैकवर्ड डायरेक्शन में लाएंगे तो ये हमें कहाँ से आते हुए दिखाई देगी, वी कैन सी दैट इट विल अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। ये इसके फोकस में से आती हुई दिखाई देगी, इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आएंगे क्योंकि पैरेलल रे है, पैरेलल रे या तो फोकस में से पास होंगी या फोकस से आती हुई दिखाई देंगे। एक यहाँ से वो रे जो सीधा ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती हैं, यदि हम उन रे की बात करते हैं जो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर के अलोंग जाएंगी, दे विल पास स्ट्रेट। सो ये रे जो ऑप्टिकल सेंटर के अलोंग जाती है, दिस विल पास स्ट्रेट। अब ये दोनों, ये रे और ये रे हमें इस पॉइंट ए डैश पे मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यदि यहाँ से हम ये परपेंडिकुलर डाल देंगे तो इमेज हमारी कौन सी बनेगी, ए डैश
बी डैश किस प्रकार की इमेज है? वर्चुअल है। देखो यदि हम इमेज की करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ए डैश बी डैश किस प्रकार की इमेज बनी है? वर्चुअल है, इरेक्ट है और स्मॉल इमेज। वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल, या डिमिनिस्ड जिसको हम कह सकते हैं। वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज बनेगी। नाउ फिर से देखो हमारे पास में दो ट्राइंगल होंगे, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। दोनों में ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, बिल्कुल पहले की तरह यदि हम दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, तो ये आपको याद हो जाएगा कि हमें क्या क्या इक्वेशन बनानी है। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी बी डैश अपॉन सी बी। फिर से दो ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल कौन सी बनाएंगे? यदि हम डी से ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो हमारे पास में दो ट्राइंगल कौन कौन सी आएंगी? ए डैश बी डैश एफ, एक तो ये वाली ट्राइंगल आएगी ए डैश बी डैश एफ, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी लेंगे? डी सी एफ। सो इन दोनों ट्राइंगल में दूसरी जो इक्वेशन बनाएंगे ए डैश बी डैश अपॉन में वी कैन सी दैट ए डैश बी डैश के अपॉन में इसकी साइड लेते हैं हम डी सी, ए डैश बी डैश के कॉरस्पॉन्डिंग में साइड कौन सी? डी सी, बट डी सी इज इक्वल टू ए बी, तो डी सी को मैंने रिप्लेस कर दिया ए बी के द्वारा, राइट। और इसके अपॉन में ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ की साइड ले लेते हैं एफ बी डैश एफ, बी डैश एफ अपॉन में ट्राइंगल डी सी एफ की साइड कौन सी आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू सी एफ। नाउ फिर से इन दोनों को यदि हम कंपेयर करेंगे, एक और दो को कंपेयर करेंगे, दोनों की लेफ्ट इक्वल है, दोनों के राइट को इक्वल कर देंगे। सो इक्वेशन क्या बनेंगे हमारे पास में? फिर से दोनों को इक्वेट करने के बाद में यहाँ से सी बी डैश अपॉन सी बी, सी बी डैश अपॉन सी बी इज इक्वल टू क्या आएगा? बी डैश एफ अपॉन में सी एफ। अब देखो फिर से बी डैश एफ को हम टुकड़ों में तोड़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें हमें पता है। सी बी डैश अपॉन सी बी इज इक्वल टू बी डैश एफ, ये बी डैश एफ। सी एफ में से हम माइनस कर देते हैं सी बी डैश, दिस इज सी एफ, इसमें से सी बी डैश माइनस कर देंगे, देन वी कैन राइट इट एज सी एफ माइनस सी बी डैश अपॉन में सी एफ। नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन, सी बी डैश क्या आएगा? माइनस का v, और सी बी क्या आ जाएगा? माइनस का u। सो माइनस v अपॉन माइनस u इज इक्वल टू सी एफ, कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? नेगेटिव, माइनस में सी बी डैश, और सी बी डैश माइनस का होगा तो ये हो गया प्लस, अपॉन में सी एफ हो जाएगा माइनस का एफ। नाउ फिर से क्या करेंगे? माइनस माइनस हम कैंसिल कर देते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास में? माइनस वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू एफ प्लस यू वी, राइट। और इसको इधर ले आते हैं, ये आएगा हमारे पास में यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू, ये रह गया यू वी। प्रत्येक टर्म को यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर डिवाइडिंग इस टर्म बाई यू वी एफ। सो यहाँ यू एफ से यू एफ कैंसिल हो गया, और यहाँ पर वी एफ से वी एफ कैंसिल हो जाएगा, इधर यू वी से यू वी। यहाँ क्या बचा? 1/v माइनस, यहाँ रह गया हमारा 1/u, और यहाँ आ जाएंगे हमारे पास में, ये आएगा 1/f। सो अगेन सेम फॉर्मूला, इट मीन्स हमारे पास में कोई सा भी लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो, कनकेव हो, किसी भी प्रकार की इमेज और रियल इमेज बने, वर्चुअल इमेज बने, फार्मूला विल बी सेम, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज लेंस फार्मूला। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।